हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और मार्केट में कुछ हलचल है। कल मंडे है तो हमें ये सोचना है कि क्या हो रहा है और क्या करना है हम लोगों को। तो मेरे कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे आप लोगों से। आई एम श्योर अगर आप मेरा वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस में जब मार्केट ऊपर था तो क्या करना चाहिए था आपको। अभी जब मार्केट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ रहा है, मे बी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मे बी एफआईआईज अपने फंड्स निकाल रहे हैं, तो अब क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्राइडे को थोड़ी हलचल थी कि मार्केट थोड़ा नीचे गया, यूएस मार्केट थोड़े नीचे जा रहे हैं और ये कहना हो रहा है कि मंडे को भी यही होगा। मंडे को भी मार्केट नीचे ही जाएगा। उसके अपने वेरियस रीजंस है। थोड़ा बहुत तो एफआईआईज की बुकिंग्स आ रही है। मार्केट में थोड़ी ये चिंता है कि फेड रेट्स लॉन्गर फॉर हायर की बात हो रही है। मतलब जो आपके फेड रेट्स हैं वो जितने बढ़े हुए हैं वो स्टेबल रख रहे हैं या तो बढ़ाएंगे और लंबे समय के लिए रखेंगे। और मार्केट उसको एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। मार्केट ये सोच रहा था कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल तक मार्केट जो फेड रेट्स है वो नीचे गिरने वाले थे, बट शायद ऐसा ना हो। और क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो भी $90 के ऊपर ही है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो जिसके हिसाब से, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। बट किसी के लिए अच्छी न्यूज़ है, किसी के लिए बुरी न्यूज़ है। तो हम समझते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 3 साल 5 साल के लिए का होराइजन रखते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। बिकॉज़ क्या होता है कि मैंने पहले भी बोला, जब मार्केट ऊपर होता है तो आपके एसआईपी के जो अमाउंट है उसको कम करना चाहिए। इन जैसी मार्केट में झटके आते हैं तब आपको पैसे डालने चाहिए। और इंडिया कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक आपको पॉजिटिव पॉइंट ही आपको देखना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। मार्केट ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोविड जैसी सिचुएशन के बाद भी मार्केट ऊपर हो गया तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। ये कंट्रीज़ में होता रहता है, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहता है। तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का जो आंसर है वो किसी के पास नहीं है कि क्या होगा मार्केट के लिए। अगर आपका 3 महीने का व्यू है, 6 महीने का व्यू है, नो वन एग्जैक्टली नोज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है। तो सबसे पहले यही पॉइंटर था कि मार्केट गिर रहा है, आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट गिर रहा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और बट अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में जिनकी अर्निंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए। ठीक है। ये जो मार्केट गिर रहा है उसमें किसी कंपनी की गलती नहीं है। ओवरऑल दिस इज़ ग्लोबल सिचुएशन। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आईआरसीटीसी के जो स्टॉक है वो नीचे गिरा है एंड लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, क्या हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो फिर हमें बने रहना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जैसे जैसे झटके मिल रहे हैं स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न जिसकी वजह से आपको चिंता लेनी चाहिए, आपको यू शुड बी वरीड अबाउट। बिकॉज ऐसा कोई न्यूज़, कोई रूमर्स आईआरसीटीसी के बारे में नहीं आए हैं। थोड़ा बहुत अर्निंग्स ऊपर नीचे होती है, बट ओवरऑल द कंपनी इज़ वंडरफुल, द स्टॉक इज़ अमेजिंग। लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रख रहे हैं, एज आई सेड, नो वन नोज 3-6 महीने में क्या होने वाला है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है आपको और ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक फ्रेश एंट्री इन इट। ओके। HDFC बैंक अगेन सेम स्टोरी। कोई इंस्टीट्यूट है जिसने इसकी रेटिंग कम करी है। दे आर एक्सपेक्टिंग 1 या 2 क्वार्टर में शायद अर्निंग कम आएगी, इसकी वजह से उसने रेटिंग कम कर दी, उसकी वजह से स्टॉक में झटका आ गया। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। पिछले 20-25 साल से इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। रातों रात स्टॉक बुरा नहीं हो जाता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू बाय मोर, क्योंकि स्टॉक नीचे है विद द स्मॉलेस्ट रीज़न। देखिए, बड़ा रीज़न क्या होता है, आपको अगर किसी स्टॉक से एग्जिट लेना है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है। ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी में कोई किसी ने चोरी कर ली है, कोई मैनेजमेंट ने चोरी कर ली है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट पे आपको भरोसा नहीं है, देन इट कम्स टू द पॉइंट कि आपको एग्जिट लेना चाहिए एंड एट एनी कॉस्ट आपको एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है। तो अगेन मेरी राय आपकी जो आईआरसीटीसी के लिए थी वही HDFC के लिए भी है कि प्लीज़ इसमें बने रहें। आपको और इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट कर सकते हैं।
रही बात रियल एस्टेट स्टॉक्स की, मेरे को काफ़ी दिन से मैं न्यूज़ में सुन रहा हूँ कि रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट मार्केट में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे एक आपके लिए सेपरेट रियल एस्टेट रिलेटेड स्टॉक्स के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी समझना पड़ता है और इस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जितने भी स्टॉक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरी कोई भी राय को देख के आप खुद इन्वेस्ट या मार्केट से बाहर आने की डिसीजन ना लीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ कंसल्ट करें, खुद अच्छी स्टडी करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे आए। और प्लीज़ अगर आपको ऐसे रेगुलर वीडियोस चाहिए, अगर आपको नहीं पता है मार्केट में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता है आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।